बातें आपने सुनी, लेकिन पहले मुझे अपने मुद्दे बताइए एज़ अ स्टूडेंट, क्या मुद्दे आपको लगते हैं रोहतक के युवा के सामने, हरियाणा के युवा के सामने? 10 साल की बीजेपी की सरकार यहाँ भी है, एक लगभग 10 साल की बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, उस लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ। देखो, हमारे यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी, ये डबल इंजन बोलते हैं इसको। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, युवाओं के अंदर जो एक क्षमता है उसको तोड़ा जा रहा है। और जितनी चुनौतियाँ आज के दिन युवाओं के समक्ष है, इतनी कहीं पे भी नहीं है। तो ये बोलते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन ये युवाओं के साथ बिल्कुल नहीं है। हम अगर अगर नीचे से बात करें, जो बेस होता है ना, स्कूल से हम बात करें और यूनिवर्सिटी तक आ जाए और ऊपर तक चले जाए, हर जगह पर बहुत बुरा हाल है। हम बात करें हरियाणा सरकार की, जो रोजगार का मसला है, वो जो पीएचडी और एमफिल, एमए किए हुए ग्रुप डी के अंदर लग रहे हैं, क्लर्क के अंदर लग रहे हैं। हम शिक्षण संस्थानों के अंदर, स्कूलों की बात करें, 30,000 के लगभग जो यहाँ पे जो पद हैं, वो टीचर्स के खाली पड़े हैं। पीजीटी हो, टीजीटी हो, और इन्होंने जेबीटी तो बंद ही कर दी इन्होंने, क्योंकि ये चाहते नहीं कि बच्चे पढ़ें। और नई शिक्षा नीति जो आई है, जो 2020 के अंदर आई है, वो टोटल जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ, और जो एक कम्युनल जो होता है उसकी तरफ धकेल रही है लगातार शिक्षा को। जबकि हम सोचते हैं कि शिक्षा जो है एक ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर सार्वभौमिकता हो, उसके अंदर जो वो गुणवान होनी चाहिए पूरी-पूरी, जिसके अंदर ऑल ओवर डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो कॉलेजेस को भी खत्म किया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज़ को भी खत्म किया जा रहा है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में आज खड़ा हूँ, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसके अंदर 52% फैकल्टी खाली पड़ी है। आप सोच के देखो कितना पॉलिटिक्स है इसके अंदर भी। और तमाम तरह के ऐसे-ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कहीं बायोलॉजी का टीचर नहीं है, कहीं ज्योग्राफी का टीचर नहीं है, कहीं मैथ का टीचर नहीं है। तो वो बच्चे क्या तो पढ़ेंगे और क्या पढ़ के वो आगे आएँगे। और अभी हाल-फिलहाल में रिजल्ट आया है, शायद वो 12 मई को ही आया हो। उसके अंदर इतना बुरा हाल किया है इन्होंने कि 0 नंबर लेके आने वाले 10वीं के विद्यार्थी को पास कर दिया गया है। असेसमेंट और प्रैक्टिकल और थ्योरी के टोटल नंबर मिला के आप 33% अगर गेन कर रहे हो तो आप पास हो। और कोई मतलब फ़ॉर्मूला ही नहीं है ये। इससे सीधा-सीधा जो एजुकेशन जो बच्चा ले रहा है वो प्रभावित होगा, और वो एक टाइम पे पढ़ना भी छोड़ देगा, और उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो खत्म हो जाएगी। तो शिक्षा के साथ तो इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया ही किया है। उसके साथ-साथ हम रोज़गार की बात करें, रोजगार के मामले में हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी पे आ चुका है, और इंडिया के अंदर भी ये 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ ये जॉब देने की बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो हुआ भी है, वो हालाँकि बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जॉब मिली है, लेकिन वो जॉब आप ये देखो किस हिसाब से मिली है। वो एमए कर लिया उसने, बीएड कर ली, उन्हें एचटेट कर रखा है, सीटेट कर रखा है, उन्हें नेट कर रखा है, वो जेआरएफ क्वालीफाई करके पीएचडी भी कर चुका है, तो वो जॉब ले रहा है डी ग्रुप की। अब उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की दो ना, अब उसको जो टीचर की जो उसके लिए एलिजिबल है, वो उसकी जॉब दो। ये मुद्दे हैं, और इनको तोड़-मरोड़ के और केवल भाजपा अपनी रोटियाँ सेकने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मज़हब के नाम पे लोगों को बाँटने का काम कर रही है। उसके बाँटने से क्या फ़ायदा है कि जो लोग केवल और केवल धर्म के बारे में सोचते हैं, वो मुद्दे से हटते हैं और वो बीजेपी को वोट अपना देना पसंद करते हैं। और इससे आप देख सकते हो कि हमारी जो शिक्षा जो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ये सीधा ये असफल उसको बना रहे हैं, उसको इस बिल्कुल बार क्या खत्म लग करना रहा है, रोहतक के लोग, रोहतक का युवा कुछ अलग करने की सोच रहा है या कुछ होगा अलग? हाँ, बिल्कुल, वो दुखी है, तो वो बिल्कुल अलग करेगा, वो सोच रहा है, वो अपना जो स्टैंड है, जो पिछली बार 2019 को के अंदर जो इन्होंने बोला था कि हम राष्ट्रवाद के नाम पे जोड़ के वोट माँगे थे, उसके खिलाफ जाके अब की बार युवा इस इंडिया गठबंधन का साथ देगा और बीजेपी को हराने का पुरज़ोर तरीके से अपनी कोशिशें करेगा और बिल्कुल हराएगा वो अब की बार। तो तो मतलब गारंटी क्या लगती है? मैं कंपैरिज़न करना चाह रहा हूँ, 10 साल इसको आप लोगों ने देख लिया, इंडिया गठबंधन की आप बात करें, तो उनका जो मैनिफेस्टो है, जो तमाम वादे किए गए, उम्मीद है कि अगर वो आ जाते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? देखो, आप 10 साल दिए हैं, वो बोलते हैं कि हम 70 साल को देखें और फिर 10 साल को देखें। आप 70 साल में जो काम नहीं हुआ, हमने वो 10 साल में कर दिए, ये बोलते हैं ना। लेकिन मैं रोहतक की बात करूँ, एक ये भाई बोला था मेरे पहले, ये एक रीडिंग हॉल बना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके ये भी जहाँ और कुछ नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं 52% फैकल्टी खाली। पहली बात तो ये देख लो आप। नॉन टीचिंग के तो हज़ारों हज़ार पोस्ट हरियाणा भर में, वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी खाली पड़े हैं। तो हम सोच कैसे सकते हैं कि उन्होंने 10 साल में नहीं किया, वो आने वाले साल में क्या करेंगे? वो सीधा-सीधा बोल रहे हैं कि जो रिसोर्स हैं उनको हम डिवाइड कर दें, जो जो आने वाली सरकार है, उनका मतलब मैनिफेस्टो ऐसा है कि वो आपकी भैंस खोल लेंगे, आपका मंगलसूत्र खोल लेंगे। मतलब मुद्दे की बात करो यार, अग्निवीर है, कितना ज़बरदस्त मुद्दा है, 4 साल के अंदर आप उसको रिटायरमेंट करके घर भेज रहे हो। क्या मतलब? आप 75 साल के हो गए, आप फिर भी एक बोले एक मौका हमको दो।
बात है ना ये। तो हम कैसे मान लें कि वो आने वाले और 5 साल में ये कर लेंगे? और मेरे को तो लगता नहीं ये करेंगे। और मैं तो मानता हूँ कि अब की बार ये हारने चाहिए और हारेंगे, क्योंकि बौखलाहट हम देख चुके हैं पूरी-पूरी। जैसे-जैसे ये इलेक्शन इस साइड हमारी तरफ आ रहा है, तो इनकी करारी शिकस्त जो होनी है वो तय है। इनको हारना है यहाँ से। और अगर ये बात करें उस दिन के 400 पार, 400 पार, 400 पार, ऐसा कुछ नहीं होने का। और जो यूथ है वो जाग चुका है, वो रोज़गार के लिए लड़ रहा है, वो अपने हक-अधिकार जितने भी है वो शिक्षा के लिए लड़ रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और आप जहाँ-जहाँ आप घूमे वहाँ से भी आपको पता चला होगा कि अब की बार जो मुश्किलें बहुत बहुत ज़्यादा है। और हमारी लोकसभा क्षेत्र से जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, वो अपनी दावेदारी सिरे से ठोक रहे हैं। और अब की बार वो अरविंद शर्मा को, जो एक मतलब ये बोलता रहता है कि हर जगह जहाँ हमने धारा 370 हटा दी, उस 70 को हटाने के अंदर पूरे गाँव, पूरे रोहतक, पूरे हमारे हरियाणा का सहयोग है। हम अब मानते हैं कि आपने 70 हटा दी, तो आप 70 ने हटा दी तो कश्मीर में जाके लड़ो ना आप। एक सीट भी नहीं लड़ रहे आप वहाँ से, लड़ो आप। अब अगर वहाँ अच्छे काम किया आपने, वहाँ अमन चैन का काम किया आपने, शांति बहाल की है, वहाँ के लोग आपसे खुश हैं, तो आप एक एक सीट पे जाके लड़ लो वहाँ पे। क्या हो रहा है? लड़ नहीं रहे वहाँ पे। राहुल गांधी तो अमेठी से नहीं लड़ रहे, तो उसका वो ये बवाल बना मुद्दा दिया कि बना उसने रखा है लड़ना कि है। अमेठी से नहीं लड़ रहे, रायबरेली से क्यों लड़ रहे हाँ, हैं? मतलब उनका वो खुद खुद का बोलते एक हैं कि डिसीजन है, उनकी एक कमेटी है, वो डिसीजन लेती है कौन कहाँ से जा रहा है, कहाँ से कौन क्या मुद्दा उठा सकता है। वो तमाम वो अपने ठीक है, मतलब उसमें हाँ, कोई बुराई नहीं कोई है। बुराई नहीं है, ये कैसी बुराई? वो लड़ तो रहे हैं कम से कम। हुँ। अब कश्मीर में आप शांति बहाल की बात करो तो लड़ो जाके वहाँ पे, हैं? ये देखिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अगर आप कश्मीर में शांति बहाली की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं बीजेपी चुनाव लड़ रही है? इसको लेकर के भी युवा के मन में सवाल है, और तमाम जो इनकी दिक्कतें हैं, वो तो इन्होंने बताई। अब सवाल ये है कि जो नेता मंचों से बड़े-बड़े, लंबे-चौड़े भाषण दे रहे हैं, वो इन पर गौर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मैं ये और जो ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जो अग्निवीर जो स्कीम है, उसके तहत जो भाई ने बताया थी 80% जो युवा है, वो पीछे हट चुके हैं इस योजना से। हम बात करें कि ये गठबंधन की सरकार थी, जेजेपी और बीजेपी, तो इन्होंने तमाम तरह के शराब के अंदर इतने वो किए हैं, गाँव के अंदर, एक गाँव के अंदर 3-3 ठेके इन्होंने खोल रखे हैं। 4 रास्ते होते हैं गाँव के, और तकरीबन और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 3 रास्तों के ऊपर शराब के ठेके खोलने का कौन-सा मतलब है? युवा शराब पिएगा, या वो उस रोड के ऊपर, उस स्टेडियम के अंदर क्या वो रेस की तैयारी करेगा, वो फिजिकल की तैयारी करेगा। तो शराब के अंदर तो उन्होंने अच्छे बढ़िया-बढ़िया शीशे लगा के बोतलें रख रखी हैं, खुलेआम कैसे भी लो आप, बड़े शीशों के अंदर सजा रखी है। लेकिन शिक्षा जो उस है, पर उतना ध्यान नहीं उस पे दिएगा इतना जितना शराब की दुकानें खोलने पर ध्यान देगा। ये देखिए बड़ा अहम है, बहुत अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं की दिक्कतें हैं और जिस तरीके से अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, वो हर चीज़ कोरिलेट होती है और उसके बाद वो समस्या से जाकर जुड़ती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।